डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया था। तो आपको पता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म हमें पढ़ना है। जिसमें हम बी फॉर्म तो अपने लास्ट वीडियो में पढ़ ही चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के टू हैव फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। टू हैव फॉर्म में आपका हैज़, हैव और हैड आता है। तो स्टूडेंट्स आइए इस पर डिस्कस करते हैं। हैव जो है ये प्रेजेंट टेंस के प्लूरल बहुवचन जब होगा तो हम हैव का यूज करेंगे। जैसा कि देखिए ब्रैकेट में आई, वी, यू, दे, ये सभी बहुवचन में आते हैं। फिर है हैज, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा लेकिन सिंगुलर होगा, एक वचन, जैसा कि ब्रैकेट में ही, सी और इट होता है। उसके बाद हैड है, ये हैड हमारा पास्ट टेंस होगा सभी पर्सन के लिए। अगर पर्सन फर्स्ट है तो आई, वी, यू के साथ सेकंड पर्सन, और एक वचन है जैसे ही, सी, इट थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक तरह का वर्ब ही है। आपको ये देखना है कि इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं, किस तरह से ये यूज़ होते हैं। अगर आप प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या जो भी हम पढ़ा रहे हैं ग्रामर में, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपके काम आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट देखिए हैज़, हैव, हैड को ये भी जैसे बी हैव, बी फॉर्म में था आपका इज, आर, एम, वाज, वेयर, दो तरह से काम करता था। उसी तरह हैज़, हैव, हैड भी आपका प्रिंसिपल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए पहले देखते हैं यूज ऑफ हैज, हैव, हैड एज प्रिंसिपल वर्ब। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल वर्ब के रूप में कार्य करते हुए देखेंगे इसको। तो स्टूडेंट्स स्क्रीन पे आप नीचे देखिए, ए नंबर पर दिया है। जब आप किसी बीमारी के बारे में बता रहे हों, या कोई चीज़ आप रिसीव कर रहे हों, या आप कोई एक्सप्रेशन शो कर रहे हों, तो इस तरह की स्थिति में आपका ये हैज़, हैव, हैड जो है ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम करता है, यानी मेन वर्ब की तरह काम करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है सी हैज़ अ रेड कार। सी हैज़ अ रेड कार, तो यहाँ आपका हैज़ जो है ये प्रिंसिपल वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं हिंदी में। दूसरा है आई हैव टू ब्रदर्स। इसमें हैव आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ऊपर तो हमने आपको बताया ही है कि बहुवचन के साथ हैव लगेगा, तो आई जो है बहुवचन में ही आता है, तो इसलिए आई हैव टू ब्रदर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सी हैड अ बैड कोल्ड। तो ये पास्ट टेंस में आ गया है, सी हैड अ बैड कोल्ड, तो सी के साथ हैड लगा हुआ है जो कि पास्ट टेंस है, इसलिए आपको पहले भी बताया गया है कि पास्ट टेंस होगा तो सभी पर्सन के साथ हैड ही लगेगा। सी हैड अ बैड कोल्ड। अब आप ये देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ आपको एक जानकारी और मिल जाएगी कि ये कौन सा सेंटेंस बन रहा है। ये सेंटेंस कौन सा बन रहा है, किस टेंस का, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बन जा रहा है। ऊपर के जो दोनों सेंटेंस हैं वो तो प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस बन रहे हैं, लेकिन ये जो तीसरा है सी हैड अ बैड कोल्ड, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस बन रहा है। उसके बाद देखिए दे हैव रिसीव अ लेटर फ्रॉम देयर फ्रेंड। तो दे हैव यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ये कौन सा टेंस बन रहा है, ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सबसे नीचे स्क्रीन पर देखिए,
हैज़ हैव हैड, आप जब कोई चीज़ पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, या इंजॉय कर रहे हैं, या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, या लंच कर रहे हैं, या एक अच्छा समय गुड टाइम बता रहे हैं, या वैकेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, या वॉक है, फाइट है, क्वेरल है, जब इस तरह की बात हम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो भी हमारा हैज़ हैव हैड किस तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह। एग्जाम्पल देखिए स्क्रीन पर सबसे ऊपर, सी हैड मिल्क इन ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ते में क्या लिया, दूध लिया। तो हमने आपको अभी बताया कि ब्रेकफास्ट होगा या गुड टाइम होगा, इंजॉय है, वैकेशन है, क्वेरल है, फाइट है, जब इस तरह की बातें आएंगी तो इसमें भी आपका हैज़ हैव हैड जो है ये मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तरह ही काम करेगा। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, दे हैड ए वैकेशन इन दुबई, अब यहाँ वैकेशन की बात आ रही है, यहाँ भी हैड आपका मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारा हैज़ हैव हैड जो मेन वर्ब की तरह काम करता था। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम किस तरह कर रहा है, देखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जिसकी हिंदी सहायक क्रिया होती है, ये तो हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया है। तो आइए देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। पहला है हैव हैज होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा, हैव हैज के साथ पास्ट पार्टिसिपल होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब जैसे गो है, गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वेंट, गॉन, गॉन होगा ना। ईट, ईटेन हो जाएगा। सिंग का संग हो जाएगा, इस तरह से थर्ड फॉर्म। एग्जांपल देखिए, सी हैज़ ईटेन, सी हैज़ ईटेन, यहाँ पास्ट पार्टिसिपल में बात हो रही है, ईटेन थर्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ भी आपका हैज मुख्य क्रिया की तरह ही काम कर रहा है। उसके बाद है दे हैव वर्कड हार्ड, तो स्टूडेंट्स सी हैज़ ईटेन, दे हैव वर्कड हार्ड, ये ईटेन जो है पास्ट पार्टिसिपल में वर्ड का थर्ड फॉर्म है, लेकिन हमारा सेंटेंस जो मतलब यानी टेंस जो बन रहा है ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बन रहा है ना। आगे देखिए, हैड होगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल होगा, यहाँ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। फिर देखिए, सी हैड ईटेन, दे हैड वर्कड हार्ड, यहाँ भी आपका हैड जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, लेकिन ये टेंस किस में जा रहा है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में जा रहा है ना। ओके, आगे देखिए तीसरे नंबर पर, शैल, विल प्लस हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ सी विल हैव ईटेन, दे विल हैव वर्कड हार्ड। तो अब यहाँ देखिए टेंस आपका किस में चला गया, ये फ्यूचर परफेक्ट में हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो थी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हुए हमने देखा हैज़ हैव हैड को। स्टूडेंट्स, हैज़ हैव हैड को हम मेन वर्ब के थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, मेन वर्ब के रूप में देखते हैं। कुछ इस तरह के भी सेंटेंस बनते हैं, हम आपको इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। कुछ लोग कहते हैं सर ये 2 बार हैड कैसे हो गया, ये हैज़ के बाद हैड कैसे आ गया, तो वो डाउट्स ना रहें। यहाँ देखते हैं, सी हैज़ हैड अ टी, देखिए सी हैज़ हैड अ टी, तो यहाँ जो पहले हैज़ है ये हेल्पिंग वर्ब है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब है आपका, और जो दोबारा हैड लगा है वो मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। तो हमने इसकी जिक्र यहाँ इसलिए कर दिया ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर रहे। सी हैज़ हैड अ टी, लेकिन ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दूसरा है सी हैड हैड अ टी, यहाँ 2 बार हैड आ रहा है, पहला हैड होगा आपका हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा हैड आपका मेन वर्ब है, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए, हैज़ हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और स्टूडेंट्स ये कॉजेटिव वर्ब होगा। कॉजेटिव वर्ब क्या होता है, जब एक्शन यानी जब क्रिया किसी और से करवाया जाता है तो इसे कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल, सी हैड अ हेयर कट,
सी हैड अ हेयर कट, उसने बाल कटवाए या उसने बाल कटवाया था, हैड है। तो अब यहाँ जो आपको पहला हैड है ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, फिर हेयर आपका ऑब्जेक्ट है, हमने ऊपर बात किया है कि ऑब्जेक्ट भी लगा होगा, और ये कट आपका जो है ये क्या है, वर्ब है। इसी तरह आई हैड माई हेयर कट, ये किसी और से करवाया जा रहा है ना भाई, हमने अपने बाल कटवाए या उसने अपने बाल कटवाया था तो किसी और से ही तो कटवाया था, तो ये कॉजेटिव वर्ब है। तो स्टूडेंट्स दे हैड देयर कार वॉश्ड, उसने अपनी कार धुलवाई तो किसी से धुलवाई होगी। तो जब एक्शन किसी और से करवाया जाता है तो वो कॉजेटिव वर्ब होता है। स्टूडेंट्स इस तरह के सेंटेंस को इसलिए बता दिया जा रहा है कि आपको कोई डाउट ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में हैज़, हैव, हैड। जो हैव बी, हैव, डू है 3, तो ये जो हमने आपका हैव फॉर्म पढ़ा आज यही कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आज की क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम टू डू फॉर्म देखेंगे जो हमारा लास्ट होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।